जी हां दोस्तों, आरजेडी का सिपाही हूं, डिप्टी सीएम का दावेदार नहीं। डॉक्टर सैयद फैसल अली के बयान से भावुक हुए तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव। अब मुस्लिम डिप्टी सीएम का नया नाम आपको चौंका देगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, तो क्या अब बिहार के इस चुनाव में से पहले जो ऐलान होने जा रहा मुस्लिम समुदाय से आने वाले डिप्टी सीएम का नाम अब वो सैयद फैसल अली का नाम नहीं होगा? आखिर सैयद फैसल अली ने खंडन क्यों किया कि मुझे डिप्टी सीएम पद की लालच नहीं, ना ही दावेदार हूं, मैं तो तेजस्वी और लालू का सिपाही हूं। तो अब कौन सा नाम आएगा मुस्लिम समाज से जो सबको चौंकाने जा रहा है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें ताकि इसके हर एक पहलू से आप वाकिफ हो सके। दोस्तों, मैंने आपको चंद घंटे पहले यह दिखाया था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ पूरे एनडीए कुनबा की तरफ से इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा था, यहां तक कि बीजेपी की कथित बी टीम ओवैसी की तरफ से कि 14% यादव को मुख्यमंत्री और 18% मुसलमान को ठेगा, 4% मल्लाह समाज से आने वाले सहनी को डिप्टी सीएम, 18% वाले को कुछ नहीं। मगर दोस्तों, खबरें ऐसी बीच में आई, राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें तैर रही थी कि सैयद फैसल अली बिहार के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तेजस्वी उनके नाम पर विचार कर सकते हैं। हमने आपको खबर दिखाई। मगर दोस्तों, जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं उसके मुताबिक डॉक्टर सैयद फैसल अली खंडन कर चुके हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मैं लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के साथ में आरजेडी के उत्थान के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाने में ही खुश हूं और नतीजा चाहिए हमें। बिहार में 20 साल के इस भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के राज को खत्म करना है। यही दरअसल मेरे लिए ताज होगा डिप्टी सीएम या किसी भी पद का। मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनना है। दोस्तों, इस खंडन के सामने आते ही जाहिर तौर पर अगर आपकी पार्टी का, आपका या कोई कर्मठ नेता हो या आपका कोई सहयोगी हो, अगर इस तरीके से आपके सामने सब कुछ आपके हाथ में अपनी किस्मत एक तरीके से रख दे, सब कुछ आपको सौंप दे, तो फिर आपके मन में उसके लिए एक अलग तरह का सम्मान, एक अलग तरह का भाव और एक अलग तरह से फीलिंग आती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल जैसे ही सैयद फैसल अली ने इस बात का खंडन किया, लालू और तेजस्वी भावुक हो गए। दरअसल सैयद फैसल अली लालू प्रसाद यादव के बहुत ही भरोसेमंद, तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही भरोसेमंद शख्स हैं, क्योंकि डॉक्टर फैसल अली के पिता भी लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद शख्स में से एक थे। और जाहिर तौर पर ऐसे में यहां तो दोस्तों लोग तो ये सोचते हैं कि हमारे नाम को प्रोजेक्ट किया जाए, हमें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, या कोई भी पद होता है, लोग चाहते हैं कि मेरे नाम को अगर बनाया ना जाए तो कम से कम चर्चा तो की जाए। लेकिन सैयद फैसल अली ने जो निष्ठा आरजेडी के प्रति दिखाई है, जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक मिसाल है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि दोस्तों, जल्द ही तेजस्वी और इंडिया गठबंधन मुस्लिम समाज से किसी ऐसे नाम को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो चौंकाने वाला नाम होगा, जिसके नाम पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कई राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह तेजस्वी राहुल जैसे युवाओं का युग है, सैयद फैसल अली सरीखे आरजेडी के कर्मठ युवा सिपाहियों का युग है। मोदी शाह भी नाम सुनकर के चारों खाने चित हो जाएंगे और बिहार में आरजेडी गठबंधन के सभी दल भी हैरान होंगे उस नाम को जानकर तेजस्वी के फैसले की सिर्फ सराहना करते देखेंगे। तो फिर चंद दिन इंतजार कीजिए दोस्तों, और आपसे वादा है, मैं ही आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मुस्लिम समाज से किस नाम पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, लेफ्ट ने मिलकर के मोहर लगाई है उप मुख्यमंत्री पद के लिए। दोस्तों, सैयद फैसल अली कहते हैं कि बिहार में आरजेडी गठबंधन की सरकार बनवाना ही मेरा लक्ष्य है। बीजेपी नीतीश ने 2 दशक तक बिहार की जनता को लूटा, अब बिहार की जनता उन्हें और बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि तेजस्वी ने मोदी शाह पर निशाना साधते हुए एनडीए के धागे खोले। तेजस्वी ने जनता की अदालत में कहा कि मोदी जी ने बिहार पहुंचकर वोट की फसल काटने की जो कोशिश की वो दरअसल बिहार की जनता के लिए नकारात्मक और छल वाला है। मोदी के भाषण में हर शब्द और वाक्य को ध्यान से अगर सुनेंगे तो ये पाएंगे कि उनका एक भी शब्द सार्थक, सकारात्मक नहीं था।
वो केवल बिहार को बदनाम करने, बिहारियों की नकारात्मक छवि पेश करने बिहार आते हैं। मोदी जी और अमित शाह गिफ्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेस गुजरात में लगाएंगे। मोदी जी के नाम पर सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाएंगे, इन्वेस्टर मीटिंग कराएंगे और विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों को जबरदस्ती महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ले जाएंगे। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को गुजरात ले जाएंगे। बिहार के हिस्से को और इसके हिस्से की शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा बजट गुजरात ले जाएंगे। 11 साल से डबल इंजन सरकार है। मोदी जी बताएं कि इन 11 वर्षों में उन्होंने बिहार को क्या दिया, गुजरात को क्या दिया। दोनों राज्य का तुलनात्मक आंकड़ा पेश करें। बिहार गुजरात से हर हाल में बड़ा है। बिहार की इतनी जनसंख्या के हर 10वां भारतीय बिहारी है, फिर भी ये दोनों गुजराती बिहार को कुछ नहीं देंगे। बिहार आएंगे तो वोट चोरी करेंगे, सीट चोरी करेंगे, कहेंगे कि बिहारी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाएंगे, लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। बिहार आकर बिहारियों से डराएंगे, लेकिन कभी नौकरी, रोजगार, विकास, उद्योग धंधों की बात नहीं करेंगे। यहां केवल जाति धर्म की भड़काऊ बात करेंगे। बिहार इनकी चाल, छल, चालाकी को अच्छे से समझ रहा है। कल मोदी जी ने सर, अरे भाई, कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक, फलदायक जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की हैं, केवल नकारात्मक बात की है। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की हैं। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में, इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज़ जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, तेजस्वी ने तो एक वीडियो शेयर करके मोदी शाह को ऐसी चुनौती दे डाली जिसे मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा हिलता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी चुनौती देते हुए कहते हैं कि मोदी जी देख लीजिए, बिहार की युवा सड़कों पर निकल पड़े हैं। दृश्य अभी शाम में वैशाली जिले का है। बिहारी युवाओं को आपको बीते 20 वर्षों की घिसी पिटी और बासी दिनों बातें याद नहीं सुननी पड़ेंगी। मेरे बिहार के युवाओं को आगामी 20 वर्षों का हमारा विजन सुनना है, क्योंकि हमने मिलकर नया बिहार बनाना है। आपका एनडीए 20 साल से बिहार और आप 11 साल से दिल्ली में कुर्सी से चिपके हैं। बिहार को आपने क्या दिया, गुजरात को क्या दिया, इसका हिसाब किताब दीजिए। आपको क्या है, अब बिहार को उठा कर गुजरात बसा देंगे। हमें तो यहीं बिहार में जीना मरना है।
सभा को संबोधित किया है, क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। तो पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कल मोदी जी ने सर, अरे भाई, कल मोदी जी आए प्रधान। तो ऐसे में दोस्तों, राजनीतिक जानकारों के निगाह में जिस तौर पर बिहार का ये चुनाव एनडीए के लिए फंसा हुआ है, ऐसे में फूक फूक कर दोनों ही कुनबा, एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, कदम रख रहा है। मगर इंडिया गठबंधन ने और राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलकर जो मास्टर स्ट्रोक चला, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर, डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर और चंद ही दिन में डिप्टी सीएम 2 और घोषित करने का ऐलान करके, जाहिर तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाला है जिससे बीजेपी और नीतीश के बीच की दूरियां हर गुजरते घंटे के साथ में कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। यकीन मानिए। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे अपील कि सच क्या है उसे देखिए, अपनी राय ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आप जागरूक हैं तो राय बनाएं, एक्सप्रेस करें संवैधानिक शब्दों में। जागरूक नहीं है तो जागरूक होना आपका कर्तव्य भी है। बहुत शुक्रिया।